पशु। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायुसीप के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली, मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूलिम्बो न्यूसिफेरा है। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पंछी के तौर पर अंगीकृत किया गया है। ये पंछी एकता के संजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुरुगा का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए ये पुनर्जागरण का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या बट वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के पेड़ को माना गया है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय सर्प कोबरा। किंग कोबरा को भारत का राष्ट्रीय सर्प कहा जाता है। इसकी लंबाई 18.5 से 18.8 फीट तक होती है। यह विषैला सांप भारत में दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य के जंगलों में पाया जाता है। भारत में अन्य सांप, छपकली और चूहा का सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि हिंदू इनकी पूजा करता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों संरक्षण कार्य शुरू कराया है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। आम का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर के पहाड़ी, घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिमनद में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। भारत के राष्ट्रीय दिवस। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि भारत की राष्ट्रीय लिपि है। हिंदी को भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा माना गया है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को भारत की राजभाषा कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर साका कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा समय भी लिखित है। राष्ट्रीय शपथ। राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पीएनदी वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने वाला प्रावधान बनाया गया है।